Hi friends, welcome to IXMB. I hope you are healthy and preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, जिसको हाल ही में यूएनडीपी ने रिलीज किया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने रिलीज किया है। सो ये आरबीआई एंड नाबार्ड का ईएसआई सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड सेबी का जीए सेक्शन के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा वाई ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम वाई को समझते हैं। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट को हमको इसलिए समझना है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब देश के पास पैसा है लेकिन वो पैसा क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके अंदर। तो फैसिलिटीज है ना, अनअकाउंटेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल हेल्थ, स्कूल्स, मतलब एजुकेशन, ये सारा जो सोशल डेवलपमेंट है, ये सारा जो एक्टिविटी देश में हो रहा है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। ये सबको इसका एक्सेस मिलना चाहिए एंड उसी को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये सारा चीज से जो इंडेक्स बनता है वो उस इंडेक्स को बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आगे बढ़ते हैं और हम इसको समझते हैं, ए कंट्री कैन नेवर प्रोग्रेस अंटिल एंड अनलेस इट्स पीपल लीड ए हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। अब ये हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ देश के लोग कैसे जी सकते हैं? जब देश में पॉवर्टी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एजुकेशन ज्यादा होगा, हेल्थ केयर अच्छा होगा एंड लोगों के बीच में इक्वालिटी रहेगा, तभी लोग हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महाबुल उल हक इन्होंने 1990 में दिया हुआ था। और इनके साथ इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, राइट, इन्होंने, जो कि एक नोबल पुरस्कार के विजेता भी हैं, उन्होंने इनका साथ दिया था इसको बनाने के लिए। तो यूएनडीपी ने इसको अडॉप्ट कर लिया था 1990 में और तब से ये इंडेक्स बनता आ रहा है। तो अब बात करते हैं हम इसके डायमेंशंस की। तो जो डायमेंशंस है ना, वो ब्रॉड दो टर्म्स में, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है डायरेक्टली एनहांसिंग ह्यूमन एबिलिटी, दूसरा है क्रिएटिंग कंडीशंस। ठीक है। तो अगर डायरेक्टली एनहांसिंग ह्यूमन एबिलिटीज में बोला जाए तो एक लॉन्ग एंड हेल्दी हैप्पी लाइफ। तो ये चीज तो हम लास्ट वाले स्लाइड में देख चुके हैं, पोवर्टी कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम, हेल्थ केयर एक्सेस का ज्यादा, एजुकेशन ज्यादा, तो इससे ये होता है। उसके बाद नॉलेज मतलब एजुकेशन, उसके बाद आता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसका इन डेप्थ हम आगे वाले स्लाइड्स पे देखेंगे इसका भी। ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशंस। लेकिन यूएनडीपी जो है इंडेक्स को ऐसे तैयार करता है जहां पे ब्रॉड टर्म्स में तीन डायमेंशंस हैं, चार इंडिकेटर्स है, ये सारे चीज को यूज करके वो एक डायमेंशन इंडेक्स को बनाते हैं। तो डायमेंशंस है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से वो कितना साल जिएगा उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उससे एक इंडेक्स बनता है एलईआई। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना साल बच्चा स्कूल जाएगा एंड मीन कितना है पर्टिकुलर एक जगह का, ये दोनों को यूज करके एक एजुकेशन इंडेक्स बनाया जाता है। देन जीएनआई पर कैपिटल को डॉलर टर्म्स में मापा जाता है बिकॉज इसको इंटरनेशनली कंपेयर करना है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड करेंसी डॉलर में नापा जाता है, उसका एक जीएनआई इंडेक्स बनता है। फिर इन तीनों को यूज करते हुए इसको जब स्क्वायर रूट में डाला, इसको क्यूब रूट में डाला जाता है तो उससे एक वैल्यू बाहर आता है। उसी वैल्यू को बोला गया है ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू। अब वो जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ये जितना 0 के पास होगा उतना ही मतलब खराब ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, 1 के जितना क्लोज होगा, ये उतना अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो 0 to 1 में तो वैल्यू आएगा, बट उन वैल्यूज को इन चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो। तो इंडिया जो है ना, ये 2007 से मीडियम डेवलपमेंट में है। तो इसको हम आगे और समझेंगे, वैल्यू कहाँ से क्या अरेंज करता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट पे क्या बोला गया है। तो देखो, रिपोर्ट पे जो थीम है वो है, नेम ऑफ द रिपोर्ट है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल लाइफ। तो ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा रिपोर्ट में इसलिए बोला गया है क्योंकि एवरीडे अनसर्टेनिटी दैट पीपल हैव फेस्ड, जैसा कि कोविड 19, ठीक है, कोविड 19, वॉर। अब ये वॉर की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां लोगों को हुआ, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुआ, जिससे हर कंट्री में इन्फ्लेशन आया एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये एवरीडे अनसर्टेनिटी, द परस्यूट ऑफ स्वीपिंग सोसाइटल चेंज, सोसाइटी में चेंज हो रहा है। देखो, वॉर की वजह से कई सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं,
सिर्फ वॉर की बात नहीं है, रशिया यूक्रेन की बात नहीं है, बात यहाँ पे अफगानिस्तान की भी आती है, बात यहाँ पे उन कंट्रीज की आती है जहाँ पे कांस्टेंट जो सिविल वॉर है वो चले ही जा रहा है। तो सोसाइटी में क्या है, इससे चेंज आता है, तो वो एक है। उसके बाद है हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम प्लानिट पे इतना ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि प्लानिटरी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइजिंग टेम्परेचर, है ना, फ्लड किसी कंट्री में, कंट्री लाइक यूके इज गोइंग थ्रू फ्लड, कंट्री लाइक सॉरी यूके इज गोइंग थ्रू ड्रॉट, एंड कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ चाइना हैज सीन द फ्लड एज वेल। तो ये सारा चीज जो हो रहा है ना, ये एक अलार्म की तरह काम कर रहा है कि फ्यूचर में जो मतलब प्लानिटरी ये जो प्रेशर हम दे रहे हैं, फ्यूचर में किस प्रकार का चैलेंज आएगा वी डोंट नो। ठीक है, उसके बाद वाइड स्प्रेड इंटेंसिफाइंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इन दी टर्म ये आपको समझ में आता ही है, राइट, जहाँ पे एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग से, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पे नहीं मेल खाते हैं, एंड लोगों के बीच में हमेशा देयर इज ए डिफरेंसेस, उस चिली चीज को लेके प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा है अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन लाइफ इस रिपोर्ट के हिसाब से। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। तो रिपोर्ट ने सॉल्यूशन क्या बोला है, उससे पहले सॉल्यूशन को देखने से पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम से क्या फर्क पड़ा है। तो देखो 1990 से रिपोर्ट बन रहा है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एकदम बढ़िया चल रहा था टिल द टाइम कोविड हैज हिट अस। तो ये प्रोजेक्टेड था, वेयर एज इट हैज गॉन डाउन। तो सिर्फ कोविड ही रीजन नहीं है, रीजन तो बहुत सारा है जो हमने लास्ट स्लाइड में ये किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड ये था अप ट्रेंड, लेकिन हमको डाउन ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अनसर्टेन टाइम्स अनसर्टेन लाइफ। तो अगर रिपोर्ट में सॉल्यूशन की बात करें तो रिपोर्ट में सॉल्यूशन के हिसाब से 3 I प्रिंसिपल को, है ना, बढ़ावा दिया गया है। वो है इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इनोवेशन। कांस्टेंट इनोवेशन होना चाहिए ताकि जिससे हम लोगों के बीच में पीस बढ़े, एनर्जी को हम एफिशिएंटली यूज कर पाए। ठीक है, और भी जो प्लानट में हम प्रेशर दे रहे हैं, इससे बचने के लिए हम ऐसा कुछ डेवलप करें जिससे फ्यूचर चैलेंज को हम मीट कर पाए, है ना। इन्वेस्टमेंट, अब ये सारा चीज करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उस प्रकार का हो जिससे हम ये सारा काम कर सके। इंश्योरेंस मतलब बहुत सारे, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोविड के समय बहुत मेनी पीपल हैज लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे मतलब हेड ऑफ द फैमिली का भी डेथ हो गया, राइट। तो इन दैट सेंस मतलब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोगों की ह्यूमन राइट बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए इन एब्सेंस एज वेल। मतलब एक सोशल प्रोटेक्शन लोगों को मिलना चाहिए, मतलब सब फैक्टर्स में, ऐसा नहीं डेथ पे हो, वो हेल्थ पे भी होगा, राइट। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगों को मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट हैज सजेस्टेड। अब चलते हैं रिपोर्ट पे, हम बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पे है। सो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, पोजीशनिंग इट एट 132 एट 190 आउट ऑफ 191 कंट्री। तो देखो ये जो रिपोर्ट है, इन्होंने 191 कंट्री को रैंक किया है, एंड आउट ऑफ दैट 132 इज द रैंक दैट इंडिया हैज गॉट। ठीक है, तो इंडिया का जो एच डी वैल्यू है वो है 0.633। 1990 में कितना था, 4.29 था, जो कि 45% 9 इंक्रीज को दिखाता है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वर्क करें तो 1990 से 8.6 ईयर्स इंक्रीज हुआ है। अगर हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो वो 3.9% इंक्रीज हुआ है। अगर हम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वो 286.1% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम ट्रेंड को देखते हैं कि 1990 से क्या ट्रेंड रहा है। तो देखो 1919 से ये ट्रेंड हमेशा ग्रीन में ही रहा है, जहां हम ह्यूमन डेवलपमेंट में कांस्टेंट आगे बढ़ते रहे, एक्सेप्ट द लास्ट 2 रिपोर्ट। मतलब ये वाला रिपोर्ट एंड इससे पहले जो रिपोर्ट आया था, ये दोनों रिपोर्ट में वी हैव गॉन डाउन। तो आप ये डेटा रेड पे देख पा रहे हो, राइट। तो इसके भी मल्टीपल रीजन है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लास्ट 4 ईयर्स को कंपेयर करते हैं। लास्ट 4 ईयर मतलब आज के दिन में लेटेस्ट रिपोर्ट में हमारा वैल्यू है, इंडिया का वैल्यू है 0.633। अगर हम उससे पहले वाले साल की रिपोर्ट देखें तो उसमें है 0.642, उसके पहले वाले में 0.645, उसके पहले वाले में 0.645। तो आप देखो 2018 में 645 था, 2019 में भी 645 था, मतलब सेम लेवल पे था। लेकिन अगर हम 2020 एंड 21 की बात करें तो दोनों में हमको डाउन ट्रेंड दिखा, 642 एंड 632। कंपैरेटिवली आप बाकी जो 4 इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स का भी आप डेटा आपके सामने देख सकते हो, जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों का कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ। अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो देखो मैंने बताया था कि जो वैल्यू आता है वैल्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
550 से बिलो है लो, 550 टू 699 है मीडियम, 0700 टू 0799 है हाई, एंड वेरी हाई है 800 से ऊपर, 800 या 800 से ज्यादा। तो अगर हम देखें तो हम सबसे पहले लो कैटेगरी में आते थे, एंड 2007 में हमने ये वाला बैरियर मतलब 0.550 को क्रॉस किया है विथ 0.553। ठीक है, 553 पे हमने 2007 से वी आर इन दी मीडियम कैटेगरी। तो अगर हम वर्ल्ड पे भी देखो तो यहाँ पे 1990 में डिफरेंस कम था, बट आज के दिन में ये डिफरेंस कम हुआ है, मतलब यस वी हैव ग्रोन, मतलब हम ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस किए हैं, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो इवन इन दी वर्ल्ड एवरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट के साथ ना और भी रिपोर्ट आता है, तो उनमें से एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है, सिंपल सी बात है, मतलब हमने जो देखा ना एलईआई का मल्टीप्लाइड बाई जीएनआई मल्टीप्लाइड बाई एजुकेशन इंडेक्स, इसका जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाला जाता है, तो इस वाले जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है ना, ये मेल फीमेल का अलग निकाला जाता है, ये मेल फीमेल का अलग निकाला जाता है, ये मेल फीमेल का अलग निकाला जाता है। मतलब आप देखो हर इंडिकेटर्स में आपको मेल के अलग फीमेल के अलग मिलेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू उठ के आता है उसको बोला गया है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया है 0.849, और इंडिया का क्या ग्रुप है, ग्रुप 5 है। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, और कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हो कि मेल फीमेल का अलग अलग बनाया जाता है, इसीलिए आप देखो हर इंडिकेटर्स का मेल फीमेल का अलग अलग वैल्यू आपको मिल जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। ठीक है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड। नाउ ये क्या है, ये है इनइक्वालिटी की बात थी। आईएसडीआई कंसीडर्स इनइक्वालिटी इन ऑल थ्री डायमेंशंस ऑफ एसडीआई बाय डिस्काउंटिंग ईच डायमेंशन एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब एवरेज से जो तीनों डायमेंशन है ना उसको माइनस किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या आता है, इनइक्वालिटी आता है। मतलब देश का सबसे अमीर आदमी और देश का सबसे गरीब आदमी में क्या डिफरेंस है वो इस वाले वैल्यू से समझ में आता है। सो जो वो डिफरेंस है 0.475 का है। ठीक है, जो कि लोअर है। इंडिया लॉस ड्यू टू इनइक्वालिटी इज 25%, व्हिच लोअर्स द एचडीआई टू 475 इन 2021। मतलब अगर हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड में देखेंगे तो हमारा वैल्यू है 0.475, 633 से 25% कम है 0.475। ठीक है, देन जेंडर इनक्वालिटी रिपोर्ट, सिंपल बात है, अगेन उस इनक्वालिटी को मेल और फीमेल के लिए अलग निकाला जाता है। मतलब मैं एक स्लाइड पीछे जाऊं तो ये यहाँ पे मेल एंड फीमेल का कोई सेग्रीगेशन नहीं है, बट ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसमें क्या करते हैं ना, मेल और फीमेल को सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को बोला जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें कैच है जो इसमें ये तीन डायमेंशंस को देखा जाता है। एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो मेजर किया जाता है मटेरियल मोर्टेलिटी रेट एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट से। उसके बाद एम्पावरमेंट, इसको नापा जाता है पार्लियामेंट्री सीट्स एंड पॉपुलेशन विद एटलीस्ट सम सेकेंडरी एजुकेशन बाय ईच जेंडर। और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन को नापा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेन एंड वुमेन, अलग अलग। तो उसमें इंडिया का रैंक आया है आउट ऑफ 170, मतलब उन्होंने पूरे 191 कंट्री को नहीं नापा है, उन्होंने सिर्फ 170 कंट्री को नापा है, आउट ऑफ इट ओनली 122 आर दी, मतलब 122 इंडिया का रैंक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, 122 आउट ऑफ 170, सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखो ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो भी इस रिपोर्ट का पार्ट है, जिसको ये 10 पैरामीटर्स में, ठीक है, न्यूट्रिशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस, चाइल्ड मोर्टेलिटी, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड एसेट्स, इन 10 इंडिकेटर्स में मापा जाता है। हमारा वैल्यू है 0.123। ठीक है, एंड दिस इंडिकेटर्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। आपको आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, वो है प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई, जो कि ये जो इंडेक्स है ना, इसको 2020 के रिपोर्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब ये क्या बताता है, पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मटेरियल फुटप्रिंट। मतलब एक इंसान इकोनॉमी तो कुछ कार्बन फुटप्रिंट दे रहा है, बट वो पर कैपिटा कितना दे रहा है, तो पर कैपिटा में वो कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो पर कैपिटा में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो इंडिया का है वो है 0.609 PHDI वैल्यू।
ठीक है, अगर हम वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वर्ल्ड एवरेज की बात है 0.667। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा उठ के क्या आता है हमारा 5.2 टन एंड मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा कितना था 1.8 टन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सेकेंड रिपोर्ट है जिसमें ये डेटा आया है, तो होपफुली ये भी आपको एज एन एमसीक्यू पूछ सकता है। देन हम कुछ कंपैरिजन देखते हैं। हमने हाल के दिनों में देखा कि हम वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर मतलब वी हैव क्रॉस्ड यूनाइटेड किंगडम। तो अगर हम सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर करें तो हम कहाँ पे हैं, तो ये ब्लू वाला लाइन देखो ये हम हैं। ये वाला स्लाइड तो हम पहले भी देखे, लेकिन हम कंपैरिजन में यूनाइटेड किंगडम को, ये पर्पल वाले लाइन को देखो, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस 1990 में ही है। तो ऑल्दो ये डिफरेंस आज के दिन में कम हुआ है, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। यूनाइटेड किंगडम शुरू से ही वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में रहा है और यूनाइटेड किंगडम और यूएस ऑलमोस्ट साथ साथ है। मतलब आज के प्रेजेंट डे में अगर 1990 में देखें तो थोड़ा सा गैप उनमें है। So even though we have crossed fifth largest, we have crossed United Kingdom to become fifth largest economy, long way to go in terms of human development. तो यही पैरामीटर्स ना हम बाकी एरियाज पे नाप लेते हैं। जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अगर हम अपने डिफरेंस को यूनाइटेड किंगडम से देखें तो वो बहुत बड़ा है, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं आईएसटीआई। तो देखो इनइक्वालिटी तो हर कंट्री में प्रिवेल करता है क्योंकि ये चार कंट्री आपके सामने है, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ये इंडिया वाला लाइन है। तो देखो सब जगह आपको रेड बार दिख रहा है। रेड बार मतलब इनइक्वालिटी को दिखाता है। लेकिन ये जो ब्लू बार है एंड ये पर्पल बार यूनाइटेड किंगडम का है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस दिखाता है कि स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड कम्पीट विथ यूके इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये जितना बड़ा यहाँ पे गैप है उतना बड़ा डिफरेंस है। देन आगे बढ़ते हैं हम जीआईआई, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इस पे तो इस पे देखो ऐसा नहीं है कि हम सबसे नीचे हैं, मतलब यूके सबसे नीचे है तो सबसे वर्स्ट है, नहीं। ये डेटा जब से जो लोअर वैल्यू है वो बेटर परफॉर्मेंस है, मतलब इनइक्वालिटी उतना कम है। तो यूनाइटेड किंगडम इन चार कंट्री के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट है एंड वी आर दी लास्ट वन, मतलब वर्ल्ड एवरेज के ऑलमोस्ट पास है आज के दिन में। स्टिल लॉन्ग वे टू गो। मतलब अगर हम यूके छोड़ भी देंगे तो चाइना के पास भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, स्टिल चाइना की इनइक्वालिटी बहुत कम है, मतलब हमारा इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है एमपीआई इन कंपैरिजन ऑफ लेटेस्ट ईयर। अगर हम एमपीआई की बात करें तो हमारा वैल्यू है 0.123। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर यूएस एंड यूके में कोई है ही नहीं, जिस वजह से रिपोर्ट में इन दोनों कंट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन दोनों कंट्री का कंप्यूटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम कंपेयर यहाँ पे इंडिया का किससे किए। इंडिया से वर्स्ट सिर्फ पाकिस्तान है, बट नेबर्स में बांग्लादेश हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, चाइना तो फार बेटर परफॉर्म कर रहा है, इवन तो पॉपुलेशन में चाइना हमसे आगे है। देन हम आगे चलते हैं, रैंक की बात करते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। रैंक की बात करेंगे तो टॉप 5 में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया आता है। अगर हम बॉटम 5 की बात करें तो आता है साउथ सुडान, चाद, नाइजर, सीआर, बुरुंडी। ठीक है, ये आता है। अगर हम इंडिया की नेबर इसकी बात करें तो नेबर में श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये है इनके रैंक्स इंडिया के नेबर्स में। और टॉप 5 इकोनॉमी तो हमको जानना ही है क्योंकि यही पर्टिकुलर न्यूज हमने लास्ट वीक में पढ़ा था कि इंडिया हैज क्रॉस्ड यूके एंड बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो यूके है 18 पे एंड वी आर एट 132। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो यूएस एट 21, जापान चाइना एट 79, जापान एट 19, जर्मनी एट 9। ठीक है, तो यूके से बेटर सिर्फ जर्मनी है, बाकी तो टॉप 6 इकोनॉमी में हम सबसे एंड बहुत दूर भी है, मतलब सबसे पीछे तो है प्लस बहुत दूर भी है उनसे। फिर हम ब्रिक्स नेशन की बात करें तो ब्रिक्स नेशन कुछ का डेटा कुछ इस प्रकार है। बिम्स्टेक भी कुछ दिन पहले न्यूज में था, तो बिम्स्टेक का भी डेटा आप याद कर लो। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड 13 से 16 सितंबर में वी आर सेलिब्रेटिंग बिग बी डेज, right, where we are giving discount of 57% on all the courses. So do take the benefit of this 57% discount for all the upcoming examinations. Prepare 50% faster with IXMB.